भारत की जीडीपी 346.36 लाख करोड़ और ग्रोथ रेट 7.7%, मगर उसमें 1.72% जीडीपी कंट्रीब्यूशन फार्मा सेल्स का है। जी हाँ, और इसका इंडियन वैल्यू 2.25 लाख करोड़ होता है। पूरे देश में 6 लाख से भी ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। तो चलिए इनकी लाइफस्टाइल या इनका काम कैसा होता है ये जानते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुधी ऑन व्हील्स। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सुबह 10 बजे अगर पहले कस्टमर को मिलना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा किसी भी मेट्रो सिटी में। सुबह सुबह सिलेंडर खत्म हो गया। इतनी बारिश हो रही थी ना, फिर भी ना चाय के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। बाइक लेके निकल गया चाय पीने, फिर वो चाय कुछ भी हो जाए। जी हाँ जैसे ही चाय पीने पहुंच गया तो बारिश अचानक रुक गई। तो मतलब बारिश भी हमारे साथ मजाक ले रहा था सुबह सुबह। मगर एक चीज़ देखिए, मुंबई में ना सुबह सुबह ये देखिए 6:30-7 बजे में ना पूरा ऑटो खड़े थे, क्योंकि यहाँ पे ना मुंबई में किसी भी जगह एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए आपको 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। मैं चाय पी के घर आ गया और समझ के चले कि करीबन 70% पूरी तरह से भीग गया था मैं। घर आने के बाद लैपटॉप ओपन किया, क्योंकि सेल्स में आपका सेल्स से ज़्यादा आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द सेल्स। बहुत दिन से लैपटॉप भी क्लीन नहीं किया था, बिक के आ गया था तो उसी हाथ से थोड़ा लैपटॉप भी क्लीन कर दिया और जैसे लैपटॉप ओपन किया वहाँ पे हाथ जोड़ लिया जगन्नाथ जी के सामने। मेरे लैपटॉप के अंदर ना जो वॉलपेपर होता है जगन्नाथ जी का है, आप देख सकते हो, जय जगन्नाथ। और वहीं पे मैं एक्सेल शीट पे काम करके फ्रेश होने गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय नमो पार्वती पते हर हर महादेव। श्री उमा स्वयं सर्वभूताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। बाइक लेके स्टेशन की तरफ जा रहा था फील्ड के लिए, और रास्ते में मस्त वैकी एक इडली वड़ा सांभर खा लिया साउथ इंडियन स्टाइल। आज मुझे थोड़ा जर्नी दूर तक करना था, इसके लिए बाइक ना मैं स्टेशन पे ही लगाया और वहाँ पे चलते चलते मैं निकला स्टेशन की तरफ। स्टेशन से कस्टमर का क्लिनिक जो था
वो थोड़ा दूरी पे था इसलिए ऑटो करके मैं निकला। इस वेटिंग पीरियड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के बारे में जानेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, मतलब मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और सबको एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। इसका सही आंसर है फर्स्ट वन स्केलेटल सिस्टम, सेकेंड नर्वस सिस्टम, थर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोर्थ सर्कुलेटरी सिस्टम, फिफ्थ डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इंटेग्यूमिनेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। skeletal, muscular, circulatory, respiratory, digestive, nervous, endocrine, urinary, lymphatic, and reproductive. तो इस तरह 11 सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अभी हम जानेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इनका पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट प्रमोशंस, डॉक्टर कॉल एंड एंगेजमेंट, कॉल प्लानिंग, मार्केट इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कंटिन्यू ट्रेनिंग, ये सब इनके बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके बाद आता है बैग प्रिपरेशन। जी हाँ, बैग प्रिपरेशन के अंदर आपका विजुलेट, अपने 2-3 कप्पे होते हैं बैग के अंदर, तो वहाँ जहाँ पे आपको रिमाइंडर रखना है, कहाँ पे आपको सैंपल रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद से रख के कस्टमर के सामने आपको अच्छे तरह से प्रेजेंट करना है। इसे बोलते हैं बैग प्रिपरेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे ग्रूमिंग के बारे में। बालों को अच्छी तरह से ठीक करके, मतलब ऑयल लगा के, अगर आप शेविंग नहीं करते हो तो ट्रिम करके, शेव करके, अच्छे से आयरन करके, बूट पॉलिश करके कस्टमर के सामने आपको जाना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप मतलब आपका कंपनी का इमेज होता है, इसलिए आपका ग्रूमिंग बहुत मैटर करता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन इन द फार्मा कंपनी। ब्लैक बेल्ट होना चाहिए हमेशा पैंट के ऊपर, और हमेशा ब्लैक शूज ही होना चाहिए, ये याद रखिए। चलिए अभी डिस्कस करते हैं फील्ड के बारे में। महीना जैसे शुरू होता है तो हर कंपनी एक टीपी मांगती है। टीपी मीन्स टूर प्रोग्राम। हर कंपनी के अंदर ना 2 टीपी होती है, एक एमटीपी और एसटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मास्टर टूर प्रोग्राम और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टूर प्रोग्राम। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉल प्लानिंग के बारे में। कॉल प्लानिंग जो होता है मेनली मतलब हाई प्रायोरिटी कॉल्स, न्यू कन्वर्जन कॉल्स, बिल्डिंग रिलेशंस वाले, इंटरेस्ट प्रिस्क्रिप्शंस जो दिखाते हैं, फॉलोअप, रिलेशनशिप्स मेंटेन रखना, ये सब चीज़ें ध्यान रख के हमें कॉल प्लानिंग करना होता है। अभी हम जान लेंगे कॉल एवरेज फार्मूला। वर्किंग डेज 24 है, टोटल डॉक्टर कॉल 360 है, मतलब कॉल एवरेज आएगा आपको 360 डिवाइडेड बाई 24। इसका मतलब एक दिन का आपका कॉल एवरेज आ जाएगा 15। अभी हम जान लेंगे मंथली कॉल प्लानिंग। मतलब समझिए आपकी ए बी सी कैटेगरी डॉक्टर है, ए के 40 डॉक्टर है, बी के 60 और सी के 100, तो 4 बार 2 बार 1 बार आप मिल रहे हो तो टोटली 380 कॉल हो गए आपके। प्लान बेटर, कॉल स्मार्टर एंड अचीव मोर। अभी हम जान लेंगे प्री कॉल प्लानिंग। प्री कॉल प्लानिंग का मतलब होता है अब डॉक्टर के केबिन में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्या क्या प्लान करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर से किस प्रोडक्ट के बारे में बात करना है या फिर डिटेलिंग करना है, लास्ट टाइम डॉक्टर से क्या बात हुआ था, मतलब हिस्ट्री और डेटा एनालिसिस, क्या ऑब्जेक्टिव से बात करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें उनसे लिखवाना है, मतलब प्रिस्क्राइब करना है, ये सारी चीज़ें प्री कॉल प्लानिंग में आती है। इससे बेनिफिट एक होता है कि वहाँ पे डॉक्टर केबिन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। मतलब जो हम फालतू को टाइम वेस्ट करते हैं ना, लास्ट टाइम क्या हुआ था क्या नहीं, ये सारी चीज़ें याद करने से अच्छा हम प्री कॉलिंग प्लानिंग से हमें टाइमिंग वहाँ पे डिटेलिंग के लिए ज़्यादा मिल जाता है, तो इसकी वजह से आउटपुट हमारा अच्छा सा आता है। Good morning, doctor. Good morning, dear. I think you'll find them very interesting. Here are the brochures. अभी हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट कॉल एनालिसिस। पोस्ट कॉल एनालिसिस मतलब डॉक्टर से मिलने के बाद हम जो डाटा हमारे पास आता है ना, उसका एनालाइज करना। तो इससे एक चीज़ हमें समझ में आ जाता है कि डॉक्टर को हमारे कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और हम उसे फोकस कर सके। अभी जान लेते हैं केमिस्ट आरसीपी है, मतलब जहाँ पे मेडिकल होता है ना उसका आरसीपी है। आरसीपी है मतलब रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। वहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि हमारे कस्टमर कौन से प्रोडक्ट कितने लिख रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटर का कितना लिख रहे हैं, क्वांटिटी में लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, उसका प्राइस क्या है, कितने डॉक्टर लोगों का प्रिस्क्रिप्शन हमारे
उस मेडिकल पे आ रहा है, ये सारा डिटेल्स आपको केमिस्ट आरसीपीए में मिल जाएगा। केमिस्ट आरसीपीए हमेशा कस्टमर को मिलने से पहले करना है, ना ही मिलने के बाद, ये जरूर याद रखिएगा। अब हम जानेंगे फार्मा सेल्स के कई फार्मूले। फार्मा में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआरपी, पीटीआर और पीटीएस। पीटीआर मतलब प्राइस टू रिटेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके केमिस्ट को जाता है उसका मार्जिन होता है 20%। और एक होता है पीटीएस, मतलब कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को जो गुड्स आता है उसको बोला जाता है पीटीएस रेट, प्राइस टू स्टॉकिस्ट, उसका मार्जिन होता है 10%। अभी जानेंगे नेट रेट। नेट रेट का मतलब जो होता है, जो 10+2, 10+3 का जो स्कीम होता है ना, वो छोड़ के, मतलब सॉरी इंक्लूडिंग वो सब मिला के जो रेट आता है उसे कहा जाता है नेट रेट। फॉर एग्जाम्पल, बिल रेट है 100 रुपीज़ और स्कीम है 10+2, मतलब कैश डिस्काउंट भी है 5%, मतलब नेट रेट जो है 100 × 10 डिवाइडेड बाय 12 क्यों आता है? 10+2 जो फ्री है ना गुड्स, वो वाला, इंटू 1 माइनस 0.5 कैश डिस्काउंट, और नेट रेट आया 79.16 पर बॉक्स। अभी हम जानेंगे ग्रोथ रेट फार्मूला, मतलब लास्ट ईयर से लेके इस ईयर तक हमने कितना ग्रोथ दिया। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर सेल हमने 10 लाख किया और इस साल हमने 12 लाख किया, तो ग्रोथ कितना हुआ? 20% हुआ, मतलब 12 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, आंसर आता है 20%। अभी हम जानेंगे फार्मा सेल्स में कॉमनली यूज होने वाले फार्मूलाज, मतलब अचीवमेंट कैसे निकालना, ग्रोथ वैल्यू, मार्केट शेयर कितना है, डिक्लाइन कितना हुआ है, ग्रोथ रेट कितना है, ये सारे फार्मूले आप अभी देख रहे हो। मंथली कंपाइलेशन करना, प्रोडक्ट वाइज टाइमली रिपोर्टिंग करना, टाइमली एक्सपेंसेस सबमिट करना, ये सारे चीज़ें एक मेडिकल गुड रिप्रेजेंटेटिव के साइन है और हमारे फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। Hi, I'd like a general service, please. Just the usual checkup. Any problems? जी हाँ, बाइक मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करवाना, हर मंथ उसका मेंटेनेंस रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये याद रखिए। इसी बाइक के ऊपर हमारी ज़िंदगी चल रही है, इसलिए बाइक को टाइम टू टाइम मेंटेन रखना हमारा ही कर्तव्य है। और हर वीक स्टॉकिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रिस्क्रिप्शन कहाँ जा रहा है, अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ, सेल्स ग्रोथ, कंपटीशन डिटेल्स, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ें, मार्केट इन्फॉर्मेशन स्टॉकिस्ट के पास ही मिलता है। तो याद रखिए, एवरी वीक एक बार तो स्टॉकिस्ट को मिलना कंपलसरी है। चलिए, मेरा कस्टमर वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया, जस्ट 2 मिनट पहले कस्टमर को मिल के मैं निकल रहा हूँ आगे। फार्मा कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टारगेट। जी हाँ, टारगेट यहाँ पे मंथली टारगेट होता है, क्वार्टरली टारगेट होता है, मतलब 3 महीने में एक बार, 6 मंथ क्वार्टर मतलब हाफ ईयरली टारगेट होता है, और ईयरली टारगेट, एज वेल एज ब्रांड परफॉर्मेंस, मतलब ब्रांड वाइज भी आपको टारगेट यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। सो टोटली मैंने पूरे दिन में 11 कस्टमर को मिला और 4 केमिस्ट को मिला, तो टोटली हो गए 15। चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हमारे चैनल सुदी ऑन व्हील्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।